अस्सलामुअलैकुम। अशफाक अहमद साहब की किताब ज़ाविया की जिल्द दोम से जो आज हम चैप्टर सुनेंगे उसका नाम है घोड़ा, डॉक्टर और बलौंगरा। हम अहले ज़ाविया की तरफ से आपकी खिदमत में सलाम पहुँचे। एक मरतबा फिर इस माहौल में पहुँचकर यकीनन आपको भी वैसी ही खुशी हुई होगी जैसी कि मुझे इस वक्त हो रही है। एफ़ए के ज़माने में आम तौर पर यह हमारे ज़माने की बात है, स्टूडेंट्स अंग्रेज़ शायर ऑस्कर वाइल्ड की मोहब्बत में बहुत मुब्तला होते थे। अब ज़माना आगे निकल गया है, अब शायद उसकी नज़मों पर इस कदर तवज्जो नहीं दी जाती हो जिस तरह से हम उसकी मोहब्बत में मुब्तला थे। वैसे ही हमारे रती जिना कायद-ए-आज़म की अहलिया जो थीं, जो हमसे काफ़ी छोटी थीं, वो भी ऑस्कर वाइल्ड की मोहब्बत में बहुत बुरी तरह से मुब्तला थीं और उसकी नज़में वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़ुबानी सुना करती थीं। उन दिनों कायद-ए-आज़म बड़े मसरूफ़ होते थे और उन पर बहुत ज़्यादा बोझ होता था और वो काम का बोझ बतदरीज बढ़ता जा रहा था। लेकिन वो एक ही रिक्वेस्ट करती थीं कि जिन्ना, मुझे उसकी एक नज़्म और सुनाओ। कायद-ए-आज़म का कद, जैसा कि आप भी जानते हैं, कि बहुत खूबसूरत था, लेकिन आप शायद इस बात से वाकिफ़ हों कि जब कायद-ए-आज़म लंदन बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए गए थे तो वहाँ एक एक्टर की ज़रूरत का इश्तिहार आया। ये इश्तिहार एक शेक्सपियर थिएटर कंपनी की तरफ से था। अब कायद-ए-आज़म को भी अपनी अंग्रेज़ी दानी और अपनी आवाज़ पर नाज़ था और वो भी वहाँ चले गए। वहाँ तमाम के तमाम उम्मीदवार गोरे थे जो 70 के करीब थे। कायद-ए-आज़म ने भी एक मुकालमा पढ़कर सुनाया और इतने सारे उम्मीदवारों में से जिसको चुना गया था वो कायद-ए-आज़म ही थे। कायद-ए-आज़म उस इंतखाब पर बहुत खुश थे और वो अपना मुस्तकबिल एक कामयाब और एक नामवर एक्टर का देख रहे थे। उन्होंने उस कंपनी का ड्रामा साइन कर लिया और घर आकर खुशी खुशी अपने वालिद के नाम ख़त लिखा कि मैं इतने ज़्यादा लोगों में से मुंतखब कर लिया गया हूँ और एक इंटरनेशनल थिएटर कंपनी में जगह बनाने में कामयाब हो गया हूँ। अब उनके वालिद पूंजा जिना पुरानी वजह के आदमी थे। उन्होंने जवाबी ख़त लिखा। अब मुझे याद नहीं कि वो ख़त बज़रिया जहाज़ गया या तार के ज़रिए भेजा गया, और उसमें कहा कि तुमको जिस काम के लिए भेजा गया है तुम उसकी तरफ तवज्जो दो। ये तुमने क्या एक नया पेशा इख्तियार कर लिया है। ख़बरदार अगर तुमने इस तरह की किसी सरगर्मी में हिस्सा लिया तो। अब उस ज़माने के बच्चे भी बड़े नेक और ताबे फरमान होते थे और ख़त मिलते ही कायद-ए-आज़म को फ़िक्र पड़ गई और उस कंपनी के मालिक से कहा कि सर, मैं बहुत शर्मसार हूँ और मैं वादे के मुताबिक परफॉर्म ना कर पाऊँगा। उन्होंने पूछा कि आखिर तुम्हें क्या हुआ। कायद-ए-आज़म ने कहा कि सर, मेरे वालिद साहब ने मना किया है और मेरा इस तरह थिएटर में काम करना उन्हें पसंद नहीं है। कंपनी मालिक ने कहा कि तुम्हारे वालिद को क्या एतराज़ है, ये तुम्हारी ज़ाती ज़िंदगी है और तुम जो चाहो पेशा इख्तियार कर सकते हो। कायद-ए-आज़म ने कहा कि सर, यू नॉट अंडरस्टैंड, हमारी ज़िंदगी में वालिद बड़े अहम होते हैं और मैं मुआफ़ी चाहता हूँ। रती कायद-ए-आज़म से ऑस्कर वाइल्ड की नज़में ज़रूर सुना करती थीं। ये प्रोग्राम शुरू होने से कबल मुझे ऑस्कर वाइल्ड की एक नज़म का मिसरा याद आ रहा था। सफ़रिंग इज़ वेरी लॉन्ग मोमेंट, यू कैन नॉट डिवाइड इट बाई टाइम। ख़वातीन व हज़रात, सफ़रिंग ऐसी चीज़ है जो लम्हाती होती है, लेकिन उसे तकसीम करने के लिए चाहे कितने ही मौसम गुजर जाएं, वो किसी सूरत तकसीम हो नहीं पाते हैं। परेशानी का एक छोटा सा लम्हा भी तवील तर हो जाता है। इंसानी ज़िंदगी में बाज़ औक़ात यूं भी होता है कि कोई फ़र्द या ग्रोह इंसानी सफ़रिंग की लपेट में ज़रूर आ जाता है। मैं समझता हूँ कि आजकल हम पर भी कुछ ऐसी ही कैफियत तारी हो चुकी है। हम एक बोझ तले दबे हुए हैं और हमें इस एहसास निदामत ने दबा रखा है जो किसी तरह से हमें घेरा करके अपने चुंगल में ले आया है। ये सफरिंग और पेन, दुख और अलम तो इंसानी ज़िंदगी के साथ चलते रहना चाहिए, लेकिन मायूसी उसके करीब नहीं आनी चाहिए। मुझे खुशी है कि जब मैं अपने मुल्क के दूसरे साथियों को देखता हूँ तो मैं आज के सिनारियों में दो चीज़ें नज़र आती हैं मुझे। या तो उन्हें गुस्सा आता है और या उन्हें इस बात का दुख है कि हम भी किसी से कम नहीं हैं और हमारी गर्दन पर हाथ रखकर ज़बरदस्ती हमारे सर को नीचा करने की कोशिश क्यों की जा रही है। मैं महसूस करता हूँ कि खुदा के करम और फजल से लोग इस कदर मायूसी के आलम में नहीं हैं जैसा कि हमारा दुश्मन अंदाज़ा कर रहा था। ख़वातीन व हज़रात, मायूस होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन दुख तक जाने का आपको हक हासिल है। मैं जब स्कूल में दाखिल हुआ तो मुझे जिस मिस के हवाले किया गया वो बड़ी खुश इखलाक थी। नहायत खुश वज़े और लंबे कद की शफीक सी उस्ताद थीं। हमारी माएँ मासियाँ बड़ी सख्त होती थीं और उस उस्ताद की तरफ से हमारी तरफ जो शफ़क़त का लपका आ रहा था वो मेरे लिए नया तजुर्बा था। वो हमारे खेलने के लिए आसाइश का सामान भी मुहैया करती थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि उस उस्ताद के लिए दिल में एक ऐसी मोहब्बत पैदा हो गई जिसका तोड़ना बड़ा मुश्किल हो गया। हमें अम्मा के पास रहना तकलीफ़ दे होता था, लेकिन उस मिस के पास ज़्यादा आसानी महसूस होती थी। ख़वातीन व हज़रात,
गो ये कि एक मेरी ज़ाती सी बात है और मैं आपको अपना दुख बताता हूँ कि उनकी उस स्कूल से ये ट्रांसफ़र हो गई या फिर उन्होंने खुद ही स्कूल छोड़ दिया। बाहर कैफ वो हमसे जुदा हो गई। मैं अब इस बुढ़ापे में पहुँच चुका हूँ। मैंने अब तक की अपनी ज़िंदगी में इतना दुख महसूस नहीं किया जिस कदर उस शफ़ीक उस्ताद की जुदाई से मुझे हुआ था। मुझे शायद ये बात आपको बतानी चाहिए कि नहीं कि उस जुदाई में ना खाना अच्छा लगता था, ना पीना अच्छा लगता था और ना ही ज़िंदा रहना अच्छा लगता था। मुझे ज़बरदस्ती स्कूल भेजा जाता था और मैं अपनी उस टीचर की याद और मोहब्बत में इस कदर मुब्तला हो गया था कि मैं जब इश्क व मोहब्बत के किस्से पढ़ता हूँ तो मुझे ख़्याल आता है कि मैं इस वक्त गो बहुत छोटा था, लेकिन मैं लाशऊर में आखिर किस तरह इतना आगे बढ़ गया था कि मैं अपनी उस उस्ताद को एक बहुत ही अरफा व आला मखलूक समझकर उसकी परस्तिश करने लगा था और जुदाई का दुख बहुत गहरा महसूस करता था। और उस दुख के बावजूद मैं मायूस नहीं था और मेरे दिल के किसी न किसी कोने खुदरे में ये बात ज़रूर थी कि मैं उनसे ज़रूर मिलूँगा और फिर मैं अपना आप उस शफ़ीक उस्ताद की खिदमत में पेश करूँगा। वक्त गुजर गया और उनसे मिलने का कोई मौका हाथ ना आया। वो जाने कहाँ चली गई, लेकिन दिल में उनका दुख बढ़ता रहा। मैंने फिर मैट्रिक किया, FA BA कर चुकने के बाद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बना, विलायत चला गया और वहाँ जाकर पढ़ता भी रहा, लिखने लिखाने का काम भी करता रहा। जब मैं लौट कर आया तो मुझे एक खातून मिली, बहुत संजीदा, सलीका शुआर और वो बहुत पढ़ी लिखी थी। उन्होंने कहा कि मैं कुछ लिखती हूँ और मुझे आपका स्टाइल बहुत पसंद है और मैं चाहती हूँ कि आपकी तर्ज का लिखना मुझे भी आए। मैंने उनसे कहा कि जी मैंने लिखना कहीं से सीखा तो नहीं है, ये आपकी मेहरबानी है कि आप मेरे बारे ऐसा फरमा रही हैं। लेकिन वो मोहतरमा इसरार करने लगी कि आप मुझे ज़रूर इस्लाह दें और मेरी तहरीरों पर कमेंट ज़रूर दें। उनसे जब दूसरी मुलाकात हुई ये जान कर मेरे दिल की कली खिल उठी कि वो मोहतरमा मेरी वही उस्ताद थी जिसकी जुदाई का दुख मैं अब तक दिल में लिए फिरता था और आज मैं अपनी इस महबूब टीचर का उस्ताद बन गया था। मेरे उस वक्त मायूस ना होने ने मुझे इतना बड़ा सहारा दिया और मैं एक उम्मीद पर ज़िंदा रहा। मैं जब अपने बचपन की बात करता हूँ तो अगर आप मुझे सच बोलने की इजाज़त दें तो मैं बताना चाहूँगा कि उस वक्त 2 मरतबा मुझ पर मायूसी का आलम भी रहा। इतना मायूस जिस तरह एक मुर्गे की कलगी गिर जाए तो वो हो जाता है। मैं भी इस कदर शदीद मायूसी में रहा, लेकिन उसके बाद मैंने खुदा से कहा कि अब बस ये मायूसी मुझे ज़िंदगी के बकिया हिस्से में नहीं सताएगी। मैं स्कूल में पक्की या पहली जमात में था, मेरे पास से एक तांगा गुजरा। उस तांगे का कोचवान कुछ जालिम था और वो घोड़े को छांटे मार कर चलाता था। गर्मियों का मौसम था और छांटे लगने से बेचारा घोड़ा कुछ तड़पा और बेहोश होकर गिर गया। लोगों ने जल्दी से घोड़े के बंद और गिठाने खोल दी और लोग उसे उठाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो उठ ना सका। किसी ने कहा कि घोड़ा डॉक्टर को बुलाओ। जब मैंने ये बात सुनी तो मैं बहुत खुश हुआ और वहाँ खड़ा होकर देखने लगा और घोड़ा डॉक्टर का इंतज़ार करने लगा कि घोड़ा डॉक्टर आकर किस तरह से उस घोड़े को उठाएगा। अब मैंने घर जाना था और बस्ता मेरे हाथ में था। घोड़ा डॉक्टर के इंतज़ार में आधा घंटा गुजर गया, पौन गुजर गया और फिर तकरीबन 1 घंटे के बाद एक तांगा आकर वहाँ रुका जिसमें से एक आदमी उतरा जो उस घोड़े की तरफ चला। अब मैं किसी घोड़ा नुमा डॉक्टर बारे सोच रहा था, लेकिन वो तो बंदा डॉक्टर निकला और मेरा 1 घंटे का इंतज़ार सख्त मायूसी में तब्दील हो गया। मैं उस वक्त वाकई ये समझता था कि घोड़ों का इलाज करने के लिए घोड़े होंगे और कुत्तों का इलाज करने के लिए कुत्ते होंगे। मैं वो मायूसी आज तक नहीं भूल सका। वो मायूसी मेरे दिलो दिमाग से जाती ही नहीं है। दूसरी बार मैं जब सख्त मायूस हुआ, वो वाक़या कुछ इस तरह से है कि हमारे स्कूल के हेडमास्टर के बेटे के पास एक बड़ा खूबसूरत बलोंगरा था, यानी बिल्ली का बच्चा था। उसे देखकर मेरे दिल में भी ये आरजू पैदा हुई कि मेरे पास भी ऐसा कोई बलोंगड़ा हो। मैंने अपने अब्बा जी से कहा कि आप मुझे भी एक बिल्ली का बच्चा ला दें। अब्बा जी कहने लगे कि छोड़ो यार, वो तो बड़ी फजूल चीज़ है, तुझे हम इससे भी अच्छी चीज़ लेके देंगे। मैंने कहा नहीं आपा जी, मैं बिल्ली का बच्चा ही लूँगा। जब उन्होंने मुझे और भी अच्छी चीज़ें ले देने का वादा किया तो मैं बहुत खुश हुआ। उन दिनों मेरी बड़ी हमशीरा के यहाँ बच्चा पैदा होने वाला था। अब्बा जी ने कहा कि अशफाक, तुम्हें एक ऐसी प्यारी चीज़ मिलेगी जिसे तुम उठा भी सकोगे, वो तुम्हें पंजा भी नहीं मारेगी। मैंने कहा कि मुझे इससे और अच्छी चीज़ क्या चाहिए। ख़वातीन व हज़रात मुझे अब्बा जी उठा के और बड़ी मोहब्बत के साथ झुलाते हुए एक सुबह हमशीरा की तरफ ले गए। मैंने देखा कि मेरी हमशीरा सर पर रुमाल बांधे लेटी हुई थी और उनके पहलू में एक छोटा सा और प्यारा सा बच्चा पड़ा था। मेरे अब्बा जी ने वो बच्चा उठाकर मुझे कहा कि लो देखो। मैंने जब उसे देखा तो उसका रंग सुर्ख था, उसकी आंखें और मुंह नाक बंद था। मैं उसे थोड़ी देर तो देखता रहा और मैंने फिर रोते हुए अब्बा जी से कहा कि नहीं अब्बा जी, मुझे बिल्ली का बच्चा ही ले दें। वो दिन भी मेरी मायूसी का दिन था जो मैं आज तक नहीं भूला। उसके बाद मैंने अपने अल्लाह से कहा कि मैं मायूस नहीं हूँगा
और खुदा का शुक्र है अब मुझ पर जो भी कैफियत गुजरे मैं कभी मायूस नहीं होता। ये भी खुदा का लाख लाख शुक्र है कि हम सब तकलीफ में ज़रूर होते हैं, दुख में मुब्तला ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन हम मायूसी की राह पर नहीं चलते, और यही हमारे दीन ने हमें सिखलाया है। इसकी वजह यह भी है कि हमारी साख्त उन लोगों से मुख्तलिफ है जो हमारे पड़ोस में आबाद हैं, जिनसे हमने ये मुल्क पाकिस्तान लिया है। आपने कीकड़ का दरख्त तो देखा होगा, उसकी जो मुड्ढी होती है जहाँ कीकड़ की शाखें आकर गिरती हैं, ख़वातीन हज़रात, सूखा हुआ कीकड़ का दरख्त और सूखी हुई कीकड़ की मुड्ढी फाड़नी बहुत मुश्किल होती है। बड़े से बड़ा लकड़हार भी उसे आसानी से नहीं चीर सकता। उस मकसद के लिए एक ख़ास किस्म के कुल्हाड़े की ज़रूरत होती है। मैं ये वॉच करता रहा हूँ कि ख़ास किस्म के कुल्हाड़े वाले लकड़हार जब इस पर कुल्हाड़े की 100 ज़रबें लगाते हैं, लेकिन वो मिट्टी टस से मस नहीं होती, क्योंकि मिट्टी में तने एक ख़ास अंदाज में एक दूसरे को जकड़े हुए होते हैं। और ये मेरा मुशाहिदा है कि जब उस मुट्ठी पर 101वीं ज़रब पड़ती है तो वो मुट्ठी चिढ़ जाती है। फिर उस पर किसी सख्त ज़रब की ज़रूरत ही नहीं होती। वो कंटिन्यूस एफर्ट और उस मुसलसल कोशिश के पीछे एक जज्बा कार फरमा होता है जो उस सख्त किस्म की मुट्ठी को टुकड़े टुकड़े कर देता है। इंसान को किसी दुख, तकलीफ़ या दर्द में मायूस नहीं होना चाहिए, और हमें खुदावंद ताला ने यह भी फरमाया है कि तुम हरगिज़ मायूसी में दाखिल ना होना। लेकिन चूंकि शैतान से मेरी पुरानी दोस्ती है और रोज़ उसने मेरा मिलना होता है, वो मुझे कहता है कि देखो अशफाक अहमद, तेरा ये काम नहीं हुआ, तू तो कहता था कि मैं ये वजीफ़ा या काम करूँगा तो खुदा मेरा फ़लाँ काम कर देगा, लेकिन अल्लाह ने तेरा वो काम किया नहीं है। मैं दुखी होकर उससे कहता हूँ कि काम तो मेरा नहीं हुआ, दुआ तो मेरी कबूल नहीं हुई, लेकिन सर मैं आपकी दी में शामिल नहीं हूँगा। आप मुझे मायूस करना चाहते हैं, लेकिन मैं मायूस होने वालों में से नहीं हूँ, चाहे आप जो मर्ज़ी कर लो। अब तक तो उसके साथ ये ताल्लुक़ और रिश्ता कायम है कि वो मायूस करने की पै दर पे कोशिशें कर रहा है और मैं मायूस नहीं हो रहा हूँ। आप ज़िंदगी में जब भी देखेंगे, आप महसूस करेंगे कि शैतान और कुछ नहीं करता, सिर्फ आपको मायूस कर देगा कि देखो तुमने इतना कुछ किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन जनाब शैतान साहब, मैं दुखी हो सकता हूँ, रंजीदा हो सकता हूँ, मायूस नहीं हो सकता। और ये मुझ पर अल्लाह की मेहरबानी और ख़ास इनायत है कि मैं बचपन के 2 वाक़यात के सिवा कभी मायूस नहीं हुआ। मैं आपसे भी यही तवक्को रखता हूँ और यकीन करता हूँ कि आप मायूसी के घेरे में कभी मत आइएगा, क्योंकि आप अगर कभी जहलम के पास शेरशाह सूरी के किले के करीब गुरुबाला नाथ के टेले पर गए हों, वहाँ चढ़ाई चढ़कर जाना पड़ता है और वहाँ जाने वाले लोग तो तांगे पर सवार बैठे रहते हैं, लेकिन कोचवान उतर कर घोड़े के साथ साथ चलने लगते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर वो ना उतरें और घोड़े को इस बात की तशफ़ी ना हो कि मेरा मालिक भी मेरे साथ है, तो वो घोड़ा कभी ऊंचाई पर ना चढ़ सके। आप लोगों की इस मोहब्बत का शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और आपने मेरी बात सुनी। अब मैं और आप आज के बाद किसी मामले पे भी मायूसी के अंदर दाखिल नहीं होंगे। अल्लाह आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ़ अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।